हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। सो अब से मैं आप लोगों के लिए नया इनिशिएटिव लेके आई हूँ। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री और जो भी ज्योग्राफी के जो भी टॉपिक्स होंगे उनकी मैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगी। और ये क्वेश्चंस अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पैट हो, और जो भी स्टेट के एग्जाम्स हो वो आप अगर इन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। तो पहला गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कौन था। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन विल बी लॉर्ड कैनिंग, वरेन हेस्टिंग, लॉर्ड लॉरेंस या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन। हु अमंग नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट 1957। जो 1957 का रिवॉल्ट हुआ था उससे एसोसिएटेड कौन नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नाना साहेब, खान बहादुर, बेगम हजरत महल या महाराजा रंजीत सिंह। तो आप लोगों को पता होगा कि बेगम हजरत महल तो लखनऊ से थी। खान बहादुर जो हैं वो कहाँ से थे, वो बरेली से थे। नाना साहेब भी कहीं ना कहीं से थे। तो आंसर विल बी, ये ऑप्शन अलग लग रहा है, महाराजा रंजीत सिंह, क्योंकि इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये तो अलग रह गए ना, ये रिवॉल्ट 1957 से थोड़ी रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। तो चलिए देख लेते हैं। द सिपॉय म्यूटनी टुक प्लेस इन द ईयर। सिपॉय म्यूटनी किस ईयर में हुई थी। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। ऑप्शंस 1757, 1761, 1836 या 1857। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी 1857, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रिवॉल्ट 1857 की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1857। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। हु इज द ऑथर ऑफ बुक लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857। तो इस कौन ऑथर है लास्ट मुगल द फॉल ऑफ डायनेस्टी दिल्ली 1857। जॉन कर्कलैंड, थॉमस विल्सन, साइमन डिग्बी या विलियम डैलरम्पल। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी विलियम डैलरम्पल। क्या होगा। आंसर विल बी विलियम डैलरम्पल। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Now moving to next one. Which one of the following territories was not affected by revolt of 1857? कौन सी टेरिटरी अफेक्ट नहीं करती है जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी चित्तौड़। क्या होगा। आंसर विल बी चित्तौड़। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Who was the Governor General of during the Sepoy Mutiny? सिपॉय म्यूटनी के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन। तो इसका आंसर क्या होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या था। लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर क्या होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है वो सपॉय म्यूटनी के टाइम पे गवर्नर जनरल थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू द दादाभाई नौरोजी, स्वराज मीन्स, दादाभाई नौरोजी के अकॉर्डिंग
के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था? तो उनके अकॉर्डिंग क्या था? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सेल्फ गवर्नमेंट। क्या होगा? आंसर विल बी सेल्फ गवर्नमेंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? 3 बार प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन बने थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन विल बी गोपाल कृष्ण गोखले, एस बनर्जी, शंकरन नैयर या दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी दादा भाई नौरोजी। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। Who of the founder of East India Association? कौन था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडर? फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सी आर दास, वी डी सावरकर, दादा भाई नौरोजी या नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी दादा भाई नौरोजी। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या था? दादा भाई नौरोजी, मैंने आपको बताया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था? सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। सबसे पहले पुणे में होने वाला था, बट आउटब्रेक ऑफ कॉलरा कॉलरा फैल गया था, जिसके चक्कर में ये कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज द हु वॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द मॉडरेट लीडर एट द टाइम ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? मॉडरेट लीडर इस टाइम पे कौन थे? तो आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? लाला लाजपत राय तो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बीजी तिलक भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, अरविंदो घोष भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नरोजी? कौन सी बुक दादा भाई नरोजी के द्वारा रिटन की गई थी? ऑन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक अंडर द ब्रिटिश रूल। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक अंडर द ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्योंकि चौथा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, टिप पे पता होना चाहिए। चौथा तो वैसे भी नन ऑफ दीज है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द सिपॉय म्यूटनी स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? सिपॉय म्यूटनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान? तो आंसर देख लेते हैं। आगरा से, कैलकाटा से, मेरठ से या झांसी से। तो आंसर इसका क्या होगा? मेरठ। क्या होगा? मेरठ। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन? कुंवर सिंह ने लीड करी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857। कहाँ से बेसिकली उन्होंने लीड करा था अपने को? तो इसका आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह, बिहार। क्या होगा आंसर? बिहार। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर विल बी बी। At which Congress session did Dadabhai Naoroji announce the Swaraj was the goal of India's political efforts? किस सेशन में दादा भाई नौरोजी ने अनाउंस किया था कि स्वराज जो है वो गोल है, वो हमारा एम है इंडियाज पॉलिटिकल एफर्ट्स, इंडिया के जो प्रयास हैं, पॉलिटिकल प्रयास हैं उस दौरान? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1886 कैलकाटा सेशन, 1893 लाहौर सेशन। आप लोगों ने आंसर तो देख लिया होगा। 1905 बनारस सेशन या 1906 कैलकाटा सेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? 1906 कैलकाटा सेशन। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय? ये तो आप लोगों को बहुत पता ही होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तो ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है एग्जामिनेशन में।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एओ ह्यूम। क्या होगा? एओ ह्यूम। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू नेक्स्ट वन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन। सो इसका आंसर क्या होगा? कब इफेक्ट हुआ था? कब आया था लाइमलाइट में? 15 अक्टूबर 1905 को। क्या आंसर होगा? 15 अक्टूबर 1905 को। Who said the Congress is a tottering to fall and one of the greatest ambition while in India is to assist it to a peaceful demise? So इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ये आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए किसने क्या कहा था। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Now moving to next one. Who was the first Muslim president of the Indian National Congress? So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तायब जी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, 1885 में कौन बने थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डब्ल्यू सी बनर्जी। क्या आंसर होगा? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है ये। बेसिकली यहाँ पे आप लगा लीजिए फीमेल प्रेसिडेंट है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? एनी बेसेंट। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज नॉट नोन एज आ मॉडरेट इन नेशनल मूवमेंट? मॉडरेट लीडर के रूप में किसको नहीं जाना जाता है? बीजी तिलक, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले या नन ऑफ दीज? सो ये तो हैं, एमजी रानाडे भी हैं। तो क्या आंसर होगा? बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये कौन से हैं? वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। कौन से हैं? एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। सो कैसा लगा आपको ये सेशन? आई होप सो कि अच्छा लगा हो और ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा लगा हो आप लोगों को। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए, क्योंकि अब तो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि 500 सीरीज लाई हूँ मैं मॉडर्न हिस्ट्री की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाई स्टडी चैनल के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि उस पे जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती हैं। सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।